सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विशेष तथ्यों के अंतर्गत पढ़ते हैं कहाँ बिंदु और कहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए। आइए भाषा के एक प्रमुख रूप बिंदु और उसके समान दूसरे रूप चंद्र बिंदु के प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रगहना गांव में चंद्र के ऊपर एक बिंदु लगा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। यहाँ इसका उच्चारण न का है। इस कविता में कई शब्द आए हैं जिनमें बिंदु यानी अनुस्वार या चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। आइए अनुनासिक को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ ये सभी स्वर मौखिक स्वर हैं, यानी इनके उच्चारण में सारी प्राणवायु केवल मुंह से निकलती है। अनुनासिकता स्वरों का ही एक ध्वनि गुण है। इसमें मुंह के साथ साथ प्राणवायु का कुछ भाग नाक से भी निकलता है। हम सभी स्वरों को आ, ई, ए इस तरह भी बोल सकते हैं। नियम यह है कि शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा है तो केवल बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ई में अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो इस तरह से होगा। इसका प्रयोग हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आँख, और अगर ऊपर मात्रा है तो पैरों। ऊंट के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है और मैं के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, लेकिन बिंदु का प्रयोग किया गया है। हंस, सेंक आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर यह है कि अनुस्वार एक व्यंजन है, पंचम व्यंजन, किंतु अनुनासिकता स्वर का ही गुण है। इन दोनों के पढ़ने में भी अंतर है। अनुनासिक को स्वर के साथ ही पढ़ा जाएगा, किंतु अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद स्वतंत्र रूप से होगा। नीचे दिए गए उदाहरण ध्यानपूर्वक पढ़िए और पाठ से शब्द छांटकर रिक्त स्थानों को भरिए। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हम पढ़ते हैं। जैसे चंद्रगहना में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, हूँ में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। उसी तरह मंडप में अनुस्वार, अंचल में भी अनुस्वार, चंचल में अनुस्वार और पंख में अनुस्वार। इसी तरह अनुनासिक का प्रयोग दूं, बांधें, लहरियां, चांदी में हुआ है। खंबा में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और आँख अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। आप और अधिक उदाहरण यहाँ पर लिखें। ध्यान दीजिए, पंख शब्द में पा ये अणा आया है ख, यानी कि पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है इस अनुस्वार की जगह। इस प्रकार से हम इन शब्दों को लिखेंगे, वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझ दें। पंचम वर्ण का वर्ग का पंचम वर्ण है। चंचल में च वर्ण है और चा वर्ग का पंचम अक्षर होता है। तो इस प्रकार से हम इस शब्द को लिखते हैं। उसी प्रकार से मंडप, मंडप में ड टा वर्ग में आया है, टा वर्ग का पंचम अक्षर न। तो मंडप में अनुस्वार का प्रयोग है, तो हम इसे
अणा के रूप में लिख करके शब्द को बनाएं। चंद्र, चंद्र में द वर्ण आया है ता वर्ग में, ता वर्ग का पंचम अक्षर न, तो दा के अनुसार यहाँ पे चंद्र बिंदु ना में परिवर्तित होकर चंद्र शब्द बनता है। खंबा, खंबा में अनुस्वार ध्वनि दे रहा है भा के अनुसार, भा आता है पा वर्ग में, पा वर्ग का पंचम अक्षर होता है मा, इसलिए यहाँ पे खंभा। ये सभी वर्ण पंचम वर्ण हैं, यानी कि पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। जब भी ये अपने वर्ग के किसी वर्ण से संयुक्त होते हैं तो उनको अलग से नहीं लिखकर उनके स्थान से पहले वाले अक्षर के ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखा जा सकता है। इसे पंचम वर्ण नियम कहते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों को फिर से ध्यानपूर्वक देखिए। ये सभी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझकर इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।